तलपति विजय की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक प्योर फैन सर्विस प्लस ट्रिब्यूट वाली फिल्म है जो कि तलपति विजय के फैंस के लिए एक जन्नत से कम नहीं है। विजय ने इस फिल्म को टोटली अपने कंधों पे कैरी किया है, चाहे वो फादर वाला कैरेक्टर हो या फिर बेटे का। दोनों रोल्स में उनका डिफरेंट स्टाइल, स्वैग, मास अवतार स्क्रिप्ट को और भी ज्यादा एलिवेट करके लेकर जाता है। डायरेक्टर वेंकट प्रभु ने ट्विस्ट एंड टर्न्स को सही जगह पर रिवील किया है और अगर आप डायलॉग्स को ध्यान से सुनोगे तो कुछ ट्विस्ट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन जब वो रिवील होते हैं तो और भी ज्यादा मजा आने लगता है। यंग विजय की डी एजिंग बढ़िया तरीके से की गई है, कहीं पे भी वो आंखों को चुभती नहीं है, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए वो थोड़ा मैच नहीं हो रहा होता है, ऐसा फील होता है। लेकिन ओवरऑल डी एजिंग के मामले में एक अच्छा काम किया है और इस फिल्म की कोई जान है तो वो है सिर्फ तलपति विजय ही। कॉमेडी हो या फिर एक्शन या फिर कोई हैवी इमोशनल सीन हो, विजय ने अपना जलवा दिखा दिया है। उनके पुराने फिल्मों के सीन्स को रिक्रिएट करने से लेकर फोर्थ वॉल ब्रेक करना, इन सब में वो एक हीरे की तरह चमकते हैं। लेकिन इस फिल्म का ट्विस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है इस फिल्म का ट्रेलर, और अगर आपने ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो हमको पता है कि फिल्म कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली है और एक लंबे रन टाइम की वजह से कई सारे अननेसेसरी सीन्स को खींचा जाता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट्स इस फिल्म से आसानी से निकाले जा सकते थे और इसका साथ देती है इस फिल्म की एडिटिंग। फिल्म की एडिटिंग में कोई प्रॉपर फ्लो नहीं है, क्योंकि एक हाईली इमोशनल सीन हो या फिर टेंशन से भरा हुआ सीन, वहां पर उस पर्टिकुलर सीन में टाइम को इन्वेस्ट ही नहीं करा जाता है। उन मोमेंट्स में ही डायरेक्टर एंड एडिटर जल्दी जल्दी से सीन को खत्म करना चाहते हैं और वहां पर ही गोल्डन चांसेस होते हैं फिल्म को इमोशनली कनेक्ट करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक चेस सीन में जिसमें किसी की मौत हो जाती है उसको रैंडमली खत्म किया जाता है और स्पार्क सॉन्ग शुरू हो जाता है, जो कि मेरे हिसाब से द मोस्ट अनवांटेड सॉन्ग है इस मूवी का। उस गाने की जरूरत नहीं थी और ऊपर से उसका प्लेसमेंट सबसे वर्स्ट टाइम पे किया गया है। और दूसरी जगह जहां पर माटा सॉन्ग को डाला जाता है, माटा सॉन्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस जगह पर वो शुरू होता है वो सही नहीं था। उसके पहले 2 या 3 सीन्स डालने चाहिए थे इस सॉन्ग को सेटअप करने के लिए और पिछले हैवी इमोशनल सीन को खत्म करने के लिए। और ऊपर से इस फिल्म का बीजीएम बहुत ही वीक है, सिर्फ 2 या 3 मोमेंट्स में वो सीन्स को एलिवेट करने में हेल्प करता है, लेकिन पूरे मूवी में उस बीजीएम में कोई जान नहीं है। ऐसा लगता है कि कोमा में है वो और सिर्फ 2 या 3 सीन्स के लिए वो फिर से जिंदा हुआ है और फिर से कोमा में चला गया है। बस विजय का स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से वो मास सीन्स देखने लायक थे, लेकिन इस फिल्म की कॉमेडी आपको हंसाने में सक्सेसफुल होती है। मैंने ओरिजिनल तमिल वर्जन देखा है तो वहां पर डिलीवरी सही तरीके से आपको हंसाती है, लेकिन हिंदी वर्जन में उसको कैसे ट्रांसलेट किया होगा ये पता नहीं है। योगी बाबू, तलपति विजय एंड बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने कॉमेडी को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया है। स्क्रीन प्ले की बात करें तो ये फिल्म एक टाइटर स्क्रीन प्ले डिमांड करती थी, क्योंकि फिल्म में बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए। बस जिन सीन्स को टाइम देना चाहिए था वहां पर नहीं दिया गया है और दूसरे सीन्स को लंबा करते हुए चले गए। एक्शन इस फिल्म का आपको एंगेज करके रखता है, चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो या फिर गन फाइट्स, उनको अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है। वेंकट प्रभु के ट्विस्ट सही में आपको हुक करके रखते हैं और सपोर्टिंग कास्ट में योगी बाबू, प्रभुदेवा, प्रेमजी अमरन, प्रशांत, स्नेहा ने बढ़िया काम किया है और 2 बड़े कैमियोज आपका दिल जीत लेंगे। तलपति विजय के दोनों साइड्स को एक्सप्लोर किया गया है, दोनों कैरेक्टर्स की मदद से, प्योर गुड एंड प्योर इवल, एंड विजय उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड क्रेजीनेस को मजेदार तरीके से यूज करते हैं। अगर आप तलपति विजय के फैन हो तो इस फिल्म को आप पूरी तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हो, जिस तरीके से मैंने किया, क्योंकि आपके लिए एक दिवाली की मिठाई के डब्बे की तरह है जो कि आपको सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस देने वाली है। क्योंकि इस फिल्म में कई सारे रेफरेंसेस, सॉन्ग्स, हिडन डिटेल्स, सीन्स एंड डायलॉग्स मौजूद है जो कि विजय एंड वेंकट प्रभु की पिछली फिल्मों की याद दिलाते हैं और उनको देखकर आपका दिल खुशी से नाचने लगेगा और आप नॉस्टैल्जिया में खो जाओगे, जिस कारण की वजह से इसको एक पैक थिएटर में देखने में मजा ही कुछ और है, जहां पर थिएटर स्टेडियम में बदल जाते हैं। और उसके साथ साथ तलपति विजय के पॉलिटिकल करियर के ऊपर भी सीन्स मौजूद है और एक इम्पोर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन है, उसको मिस मत करना। और बिहाइंड द सीन्स भी दिखाए गए हैं एंड में, और MS धोनी को भी ट्रिब्यूट दिया गया है।
ये फिल्म आप स्ट्रिक्टली सिर्फ तलपति विजय के लिए देखने जाना, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ने ही इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाकर रखा था एंड तक। और वेंकट प्रभु ने श्योरली एक अच्छा काम किया है तलपति विजय को सेलिब्रेट एंड ट्रिब्यूट देने के लिए। और द गोट के पोस्ट क्रेडिट सीन के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो जरूर आने वाली है, तो उसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको द गोट मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।